A very warm good morning, students. So today we are going to start a new chapter in science, which is chapter number 6, teeth and digestion, and the page number is 58. So students, first of all there is a stepping stone in which they have asked some questions. यहाँ पर आपसे कुछ questions पूछे गए हैं. आप स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा एनिमल्स और उनके द्वारा खाए जाने वाले खाने के बारे में, जिसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. फॉर एग्जांपल, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट या ग्रास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसे चीज़ों को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सो दोज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है. सिमिलरली वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को किल करके यानी उनको मार कर और उनका शिकार करके उनका फ्लैश खाते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? दोज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. एंड वी ह्यूमन बींग्स, हम जो मनुष्य हैं वो प्लांट्स, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और कई लोग नॉनवेज फूड भी खाते हैं, जिसमें मतलब वो एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. तो इसलिए हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम ओमनीवोर्स कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई विल रिमाइंड यू अगेन, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं यानी मांस खाते हैं अदर एनिमल्स का, उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं. और जो एनिमल्स को भी किल करके खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं यानी दोनों चीज़ों को खाते हैं, दोज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. सो स्टूडेंट्स, द शेप ऑफ टीथ ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स ऑन द फूड दैट इट ईट्स. किसी भी एनिमल का जो टीथ होते हैं, टीथ यानी दांत, तो इस चैप्टर में हम आपके दांत और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे. पर्टिकुलरली ये जो चैप्टर है वो बेसिस, इसका जो मेन बेसिस है दैट इज़ योर टीथ. सो किसी भी एनिमल की जो दांतों की शेप होती है वो उसी तरह की होती है जिस तरह का वो खाना खाता है. कार्निवोर्स एनिमल हैव शार्प पॉइंटेड टीथ वाइल हर्बीवोर्स एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट टीथ. कार्निवोर्स एनिमल जो होते हैं दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं, मतलब उनके जो दांत होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं और पॉइंटेड मतलब एक तरह से नुकीले दांत होते हैं, क्योंकि उन्हें एनिमल्स, दूसरे एनिमल जिनका वो शिकार कर रहे हैं उनकी बॉडी को टीयर करना होता है, इसीलिए उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं. और हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ ही साथ फ्लैट होते हैं, मतलब वो इतने शार्प नहीं होते जितने कार्निवोर्स के होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ प्लांट, ग्रास ऐसी चीज़ें खानी होती हैं. सिमिलरली वी ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स. तो नाउ यू हैव टू थिंक on the basis of the above passage, what kind of teeth should we have? हम लोगों के दांत कैसे होने चाहिए? As we eat flesh of other animal as well as plants, तो हम human beings के दांत कैसे होने चाहिए? You have to write this in these lines. So just think about that. The second question is, will a vegetarian have different teeth from a non-vegetarian? सो स्टूडेंट, वेजिटेरियन वो होता है जो सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाता है, मतलब पर्टिकुलरली जो मीट नहीं खाता उसे हम वेजिटेरियन की कैटेगरी में डालते हैं. और जो ह्यूमन बीइंग मतलब दूसरे एनिमल्स का मीट और फ्लैश खाता है उसे हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं. हिंदी में बोलूँ तो वेजिटेरियन को शाकाहारी बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ें खाते हैं. और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मांस, मच्छी ये चीज़ें खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है. तो आपको बताना है इसमें, क्या एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन के दांतों में कुछ डिफरेंट होता है? क्या आपने कभी देखा है कि आप लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके दांतों में और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या हम लोगों के दांतों में कुछ ऐसा फ़र्क है? सो द आंसर इज़ नो, देयर इज़ नो डिफरेंट इन ह्यूमन बींग्स. हम लोगों के दांतों में कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं होता. So after this, the teeth along with the tongue help in ingestion of food. टीथ यानी आपके जो दांत है वो आपकी टंग यानी आपकी जीभ की हेल्प से आपके फूड को अंदर स्टमक तक पहुंचाने में और यू कैन से खाने को अंदर डालने में हेल्प करते हैं.
द मेन फंक्शन ऑफ टीथ इज टू बाइट एंड च्यू द फूड. दांतों का जो मेन फंक्शन है वो होता है बाइट करना यानी काटना, एंड च्यू मीन्स चबाना. जब खाने को जब भी आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले आप उसको टुकड़े में तोड़ने के बाद अपने दांतों से छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं ना, ताकि वो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और इजीली फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंच जाए. टीथ आल्सो परफॉर्म मेनी अदर फंक्शंस. और इसके साथ साथ टीथ के कुछ और अलग भी फंक्शन. नाउ लेट अस नो और क्या क्या फंक्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज टीथ हेल्प अस टू फॉर्म वर्ड्स एंड स्पीक अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ टंग. टीथ की हेल्प से हम वर्ड्स फॉर्म कर पाते हैं, मतलब इससे हमें बोलने में हेल्प मिलती है. एंड विद दिस वी कैन स्पीक अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ टंग. और इसके साथ साथ हमारी जो टंग होती है, कई बार आप ट्राई कर सकते हैं ये चीज़, आप अपनी टंग को पकड़ के कोई अल्फ़ाबेट या कोई भी वर्ड बोलना, प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कीजिए. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो विद द हेल्प ऑफ टंग टीथ हमारी हेल्प करते हैं वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में. सिमिलरली द सेकेंड फंक्शन ऑफ टीथ आर द टीथ गिव शेप टू आवर फेस. टीथ की वजह से ही हमारे फेस को एक पर्टिकुलर शेप मिलती है. आपकी जो जॉ लाइन होती है तो ये पर्टिकुलरली कैसे मिलती है, आपकी टीथ की वजह से. आपने देखा होगा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा दादी या नाना नानी, उनमें से कई होंगे जो आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं. तो जब वो अपने वो टीथ निकाल देते हैं ना, तो उनके फेस की शेप जो होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है. यू कैन सी द डिफरेंस. एंड द थर्ड वन इज टीथ फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशन सच एज स्माइल्स एंड फ्रॉन्स. इसी के साथ साथ टीथ की ही हेल्प से हमारी जो स्माइल है इतनी प्यारी प्यारी और ज़्यादा प्यारी बन पाती है, और हमारे एक्सप्रेशंस जो फ्रॉन्स हैं वो हम इजीली एक्सप्रेस